नमस्कार साथियों। कुछ चीजें हमें समय के पहले ही मालूम चल जाए तो हम उन चीजों पर काम कर सकते हैं। जैसे व्यवहार में कोई अड़चन आना, आपकी परीक्षा का रिजल्ट आना, या आपकी आयु में सुधार का होना, या आपकी नौकरी हो, व्यापार में। हम लोग ये चाहते हैं कि अवगत आने वाले समय को हम जान सकें। जी हाँ मित्रों, हम सभी की अभिलाषा रहती है कि अवगत हमारे साथ क्या होने वाला है, या हमारा प्रमोशन होगा या नहीं होगा, या हमारे जीवन में कोई बदलाव होगा या नहीं होगा। धन के लिए हमारे मानक क्या रहेंगे, हम क्या काम करें, या हम जिस व्यापार को कर रहे हैं उस व्यापार में मुझे लाभ होगा या हानि। इस सारे के सारे प्रश्नों के आज हम जवाब देने वाले हैं। और 2 जून 2026 को एक ऐसा ही ग्रह है जो आपका पूरक है, अवगत आने वाले भाग्य का संकेत देता है, वो है गुरु बृहस्पति। गुरु बृहस्पति सभी ग्रहों के गुरु है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, राहु, शनि और केतु, इन ग्रहों के कोई अगर देवता है, देव गुरु है, तो गुरु बृहस्पति है। इन्हें कुंडली में भाग्य का संकेत कहा गया है। इन्हें प्रॉपर रूप से 2 घर प्राप्त है, आपका भाग्य का घर और आपका 12वां, इनकी धनु राशि और मीन राशि। इन्हें कर्क राशि में उच्च का माना जाता है, चंद्र की राशि में उच्च स्थान इन्हें प्राप्त है, और मकर राशि में इनको नीच का माना जाता है। वही गुरु अब 2 जून 2026 ये वो दिन होगा जिस दिन गुरु बृहस्पति 12:20 पर अपनी राशि परिवर्तन करके बुध के साथ में होने से अब चंद्र के साथ में आ रहे हैं। तो इनका यह परिवर्तन कहीं ना कहीं आपके लिए वो शुभ संकेत देने वाला है जिसकी अवगत आप तैयारी कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही कहा, चाहे आपका वैवाहिक जीवन हो, आपकी नौकरी हो, आपका बिजनेस हो, जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, मेष राशि के जातक उन सभी के लिए अवगत आने वाले समय का यह संकेत है। इस वीडियो को बड़ी गौरपूर्वक सुनिएगा और आपको कुछ रेमेडी भी मैं आपको बताऊंगा, इनका आप जरूर करें, इनसे आपको बहुत लाभ मिलेगा। और ग्रहों की दृष्टि को भी समझिएगा। गुरु बृहस्पति मैंने बताया कि 2 जून 2026 को बुध के घर से निकलकर और चंद्र के घर में आ रहे हैं, मेष राशि के। अब बुध के साथ में इनके संबंध सम नहीं है। पहली बात तो बुध को कुंडली में युवराज माना जाता है और इनके पुत्र भी माना जाता है, लेकिन यहां एक पैच है कि गुरु बृहस्पति बुध को अपना पुत्र नहीं मानते हैं। चंद्र के पुत्र हैं बुध। इनकी पत्नी के साथ में चंद्र ने छल के साथ में कुछ गलत किया था, इस वजह से बुध गुरु बृहस्पति के पुत्र भी हुए और चंद्र के पुत्र भी हैं। वही गुरु बृहस्पति अब चंद्र के घर में आने वाले हैं 2 जून 2026 को, और इनकी दृष्टियों में अमृत बरसता है। गुरु बृहस्पति की दृष्टियों में अमृत बरसता है, जो भाग्य का ही संकेत देते हैं, भाग्य को ही बनाकर देते हैं, वही गुरु। अब गुरु यहां आएंगे, उनके नक्षत्र रहेगा पुनर्वासु नक्षत्र, जो कि गुरु का ही नक्षत्र है। अब जिन लोगों का लगन नक्षत्र पुनर्वासु है, या गुरु की महादशा चल रही है, गुरु की अंतर्दशा चल रही है, गुरु की प्रत्यंत दिशा चल रही है, या गुरु की सूक्ष्म दिशा चल रही है, उन लोगों के लिए यह ट्रांजेक्ट ग्रहों का, गुरु बृहस्पति का बड़ा ही फलदायक होने वाला है। मैं मान सकता हूं कि शनि आपकी कुंडली में इस समय 12वें स्थान पर बैठे हैं, गुरु के ही घर में, जो कि शनि की 7.5 का प्रभाव भी है। लेकिन गुरु बृहस्पति अभी क्या है, अभी अस्त थे, मतलब उनके कार्यों में कोई भी मूवमेंट नहीं हो पा रही थी। वही 2 जून 2026 12:30 गुरु अपने उच्च स्थान पर आएंगे, तो गुरु की दृष्टियों में बल मिलेगा और इनकी दृष्टियों में अमृत बरसता है। तो पहली दृष्टि से देखें तो 1 2 3 4 5 सीधा सीधा आपके 8वें घर। मैंने आपको कहा ना, आयु, स्वास्थ्य, अगर आप मेष राशि के जातक
कोई बड़ी सी स्वास्थ्य समस्या से चल रहे थे, परेशान चल रहे थे, उसमें आपको बार बार डॉक्टर के पास अपना इलाज दिखवाने जाना पड़ता था या आप ट्रीटमेंट ले रहे थे, गुरु बृहस्पति की दृष्टि पहले आपके अष्टम भाव को टच कर रही है, 8वें घर में पहुंच रही है। यहां उस सब चीजों में आपको रिकवरी मिलती हुई दिखाई देगी जो कि आप इन पर खर्च हो रहा था या इनसे आप पीड़ित थे। अब दूसरी दृष्टि देखा जाए तो 5, 6 और 7 इनकी केंद्र भाव गुरु उच्च स्थान पर बैठे हैं और देख रहे हैं आपके कैरियर, आपकी नौकरी, व्यापार, वैवाहिक जीवन और आपके पिता के संबंध, इन चीजों पर गुरु बृहस्पति की दृष्टि बन रही है। और यहां मैंने आपको कहा शुरुआत में ही, अवगत जो आने वाली चीजें हैं, भाग्य का सपोर्ट है, वो गुरु बृहस्पति से ही निकलता है। अब बहुत से आजकल यूट्यूब पर ऐसे ऐसे पंडित और ऐसे ऐसे विद्वान आ गए हैं बिना तिलक वाले, जिन्हें सिर्फ टीआरपी से मतलब है, धन से मतलब है, ज्ञान से कोई भी मतलब नहीं। लोगों का कुछ भला हो या ना हो, सिर्फ और सिर्फ अपना काम बनाते हैं, बिना तिलक वाले ब्राह्मण। क्योंकि एक YouTube बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, सब लोग उस पर विश्वास करते हैं और विश्वास करना भी चाहिए। लेकिन आजकल जो लोग हैं, जिन्हें ब्राह्मण ज्योतिष का ABCD भी नहीं मालूम, वो लोग भी ज्ञान बांटेंगे आपको और आप उस ज्ञान को सुनेंगे और ये कर लो, वो कर लो, ये इतना जाना आपको ज्ञान देंगे, वो ज्ञान से आप परेशान हो जाएंगे। तो आप घबराइएगा मत, आप भी जज कर सकते हैं, क्योंकि जनता ही हर चीज को जज करके, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे एक यूट्यूबर हो, सबको सही रिजल्ट देती है। मैं आपको पसंद नहीं आ रहा हूं तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी योग्य के पास में आप अपनी कुंडली जरूर दिखवाइएगा, किसी के पास अपना एक एनालिसिस जरूर करवाइएगा। ये चीजें आप विशेषकर ध्यान रखिएगा। कुंडली ही आपका भाग्य दर्शन है, कुंडली से ही आप अच्छा और बुरा पहले ही संकेत को समझ सकते हैं और जान सकते हैं। यह आप सभी के लिए सुझाव था। फिर आपकी मर्जी, आप जिस भी ब्राह्मण के पास जाएं, उससे कुछ प्रश्न करें, तो वो जो प्रश्नों के अगर वो उत्तर देता है तो निश्चित तौर से उसे ज्ञान है। नहीं तो फिर आजकल तो आप समझ रहे हैं कि बिना तिलक के ब्राह्मण यूट्यूब पर बहुत सारे हैं। चलिए अब बात को खत्म करते हैं, यहीं शुरुआत करते हैं जिसे हम कर रहे थे। तो दोस्तों, 10वीं दृष्टि यहां आपके भाग्य में, तो जो मेष राशि के जातक हैं, मेष राशि के जातक अभी काफी पीड़ित थे, काफी परेशान थे, समस्याएं घेर रही थी, काम नहीं बन रहे थे, बार बार कार्यों को रुकना, बार बार कार्यों में अड़चने आना, ये समस्याएं आपकी साथ में बनी थी। वैवाहिक जीवन में भी समस्याएं खड़ी हो रही थी। वही वैवाहिक के कारक गुरु बृहस्पति आपके भाग्य के दरवाजे को अब खोलते हुए दिखाई देंगे और आपके 10वें में यह अच्छा समय आने का संकेत देगी। आपका प्रमोशन, आपकी नौकरी, आपका वैवाहिक जीवन को सफल बनाएंगे। मैं कुंडली में एक ही ग्रह पर सबसे ज्यादा अगर किसी पर विश्वास किया जाए तो वो गुरु बृहस्पति है। गुरु बृहस्पति अगर कुंडली में आपकी में सही पोजीशन पर बैठे हैं तो निश्चित तौर पर आपको संघर्ष जरूर करना पड़ेगा, लेकिन सफलता अवश्य प्राप्त होती है। यहां मतलब इनका गुरु बृहस्पति का एक ही उद्देश्य है कि किसी भी स्थान पर बैठे हो, अगर उच्च स्थान पर बैठे हैं तो बात ही अलग है, लेकिन नहीं है तब भी ये आपको सफलता दिलाते ही दिलाते हैं। इनका एक ही उद्देश्य है कि व्यक्तियों को सफल बनाना और सफलता तक पहुंचाना। तो दूसरी दृष्टि से आपके 10वें को देख रहे हैं तो नौकरी, वैवाहिक, व्यापार में तरक्की के योग बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखें तीसरी दृष्टि, तो आपने ही घर में देख रहे हैं 9th हाउस। तो यहाँ जो लोग मेष राशि के जातक हैं, विदेश में रहते हैं, विदेश यात्राएं करना चाहते हैं, विदेश से जुड़ा काम करते हैं, विदेश में जॉब करते हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। आपकी हर एक मनोरथ
पूर्ण होने वाली है, जीवन में सफलता आने वाली है, जीवन के सारे उद्देश्य जो है पूरे होने वाले हैं। भगवान की कृपा से हर एक कार्य बनेगा। दोस्तों, यहीं पर शनि बैठे हैं और यहीं पर गुरु की दृष्टि होने से शनि का प्रभाव कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शनि का प्रभाव कम हो जाएगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि तीसरी आपके 12वें घर में जाएगी, अपने ही घर में। तो शनि के प्रभाव में जो है कमी आएगी, शनि के तेज में कमी आएगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि बन गई। और गुरु की दृष्टि बनने से, शनि के प्रभाव कम होने से आपके व्यापार, बिजनेस और नौकरी में अच्छे से अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। और दोस्तों, आप कुछ उपाय भी हम आपके साथ में शेयर कर दें, इन्हें आप जरूर करिएगा। गुरुवार के दिन आप गुरु बृहस्पति का उपवास रखिएगा और हो सके तो केले का पौधा घर में लगाइएगा। गुरुवार के दिन पीले कपड़े पहन के और गाय को आप चने की दाल और आटे की एक गोली बनाकर खिलाइएगा। अत्यंत लाभ मिलेगा, जिससे आपको अवगत आने वाले समय में और भी बेहतर से बेहतर रिजल्ट प्राप्त होंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि यह वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम।